ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नलिन सिंह ने समाज के हर वर्ग को समान हिस्सेदारी देने के संकल्प के साथ जनसेवा दल और लोक मोर्चा के साथ गठबंधन करने की घोषणा की है। दरअसल लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में चौधरी नलिन सिंह ने कहा कि जब वे जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया से मिले तो महसूस हुआ कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग को जनसंख्या अनुपात के अनुसार सत्ता में बराबर का हिस्सा देने का दम रखते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा अब जनसेवा दल और लोक मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। पत्रकार वार्ता में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि, सलीम अख्तर, जनसेवा दल युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, प्रदेश प्रभारी उमेश माथुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक और पूर्व आईपीएस बीपी अशोक सिंह ने कहा कि युवाओं का समाज और देश के निर्माण में योगदान बेहद जरूरी है। चौधरी नलिन सिंह ने भी कहा कि देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति से ही इसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने सरकारों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर उदासीनता पर चिंता जताई और कहा कि वंचितों को हर संस्था में हिस्सेदारी दिलाना अब प्राथमिकता होगी। लोक मोर्चा का नारा है, टिकट हमारा, वोट हमारा, तभी आएगा राज हमारा। उन्होंने वादा किया कि लोक मोर्चा की सरकार बनने पर शिक्षकों, पुलिस और चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाएगी और लोकतंत्र में समान शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो आज यहाँ पे वार्ता आपने रखी है, किन विषयों को लेकर रखी है? पहला विषय ये है कि मैंने भेंट की जनसत्ता, हमारी जनसेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे बीच में, विनेश ठाकुर जी, जो कि लोक मोर्चा के संयोजक भी हैं, जिन्होंने 9 पार्टियों को मिलाकर एक लोक मोर्चा बनाया है, जिसकी विचारधारा को कल मैंने जाना, समझा। मेरी विस्तृत रूप से इनसे मुलाकात हुई और मैंने भविष्य की संभावनाओं को उनमें देखा, क्योंकि जो उनका मेमोरेंडम है, जो उद्देश्य पत्र है, वो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है और उसमें सभी के लिए स्थान है। तो हम इनके विचारों से, इनके एजेंडे से पूरी तरीके से सहमत हुए। उसके बाद हमने अपने संगठन में बातचीत की और युवा सत्ता पार्टी के नाम से हमने एक पार्टी बनाने की कई दिन से, काफी समय से हमारे मन में बात थी। हमने उसको उतार दिया है, समाज में गठन उसका हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा हमारा राजनीतिक रूप से, चूंकि हमने 20 वर्ष काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत युवा सम्मान से भी मुझे सम्मानित किया। 2 लोकसभाओं में मेरी दावेदारी रही और अब हमने ये निर्णय लिया है कि थर्ड फ्रंट बनाकर हम सत्ता में भागीदारी की बात करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र के हम भी रहने वाले हैं और निश्चित रूप से आज की तारीख में जो माहौल है, वो माहौल ऐसा है कि अगर उसके खिलाफ युवाओं ने तैयारी नहीं की तो देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, सुधार कार्यों में, सभी में इतनी ज्यादा शिथिलता आ जाएगी कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ जो बेरोजगारी का हाल है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सभी की जो डाटा है, उनका साफ साफ कहना है, खासतौर से ऑक्सफैम रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि इस देश के अंदर 1% लोगों के पास 40% उनके पास वेल्थ आ गई है। और ऑक्सफैम रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर उनके ऊपर 0.5% टैक्स लगा दिया गया तो देश के अंदर 117 मिलियन रोजगार आ जाएंगे। तो बेरोजगार लोगों के पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो साफ साफ कहा है कि अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हुआ तो देश के अंदर बेरोजगारी रातों रात खत्म हो जाएगी, जो इस देश के पूंजीवादी लोग, जातिवादी लोग, सामंतवादी लोग खत्म नहीं करना चाहते। हमारे सीएमपी के अंदर, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये बात नंबर 1 पे रखी गई है कि इस देश के अंदर से बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त की। जो उत्साह होना चाहिए सरकारों में, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे देश की सरकारें हों, उनके अंदर उस उत्साह की कमी है। उस उत्साह के साथ हम युवाओं का स्वागत करते हैं। नलिन भाई जी का हम लोग पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जल्दी से जो डिलिमिटेशन होने वाला है, हमने मांग की है कि डिलिमिटेशन के अंदर हर राज्य के अंदर सांसदों की संख्या 3 गुना हो, विधायकों की संख्या 3 गुना हो। जो स्थिति 1951 में थी, 707 सांसद थे देश के अंदर, आज 4 गुना जनसंख्या हो गई देश की। लेकिन हम ये कह रहे हैं चलिए आप 3 गुना कर दीजिए, लेकिन राज्यों का जो अनुपात है
वो अनुपात वही बना रहे, साउथ इंडिया का कोई राज्य नाराज ना हो। इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि सांसदों की संख्या 3 गुना हो, कॉन्स्टिट्यूंसीज 3 गुना बढ़ाई जाए, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिले और देश की राजनीति को परिवारवाद, जातिवाद, सामंतवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। ऐसी व्यवस्था, ऐसी राजनीति हम करना चाहते हैं। हम सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि देश की राजनीति, देश के जो कल्याण है उसके लिए हो। लोकतंत्र हमने इसलिए चुना था कि लोकतंत्र में मुख्य फ्री और एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक सबको फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए, सबको फ्री न्याय मिलना चाहिए, सबको फ्री सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इस देश का नागरिक एफआईआर लिखाने के लिए भटकता घूमता है, न्यायालयों में चक्कर लगाता घूमता है, तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता। लोकतंत्र में अगर न्याय नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी, चिकित्सा नहीं मिलेगी और लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र किस काम का है? उससे तो अच्छा राजा महाराजाओं और तानाशाहों का राज था। आज हम नहीं चाहते कि तानाशाहों का राज हो। आज हम चाहते हैं कि राजनीति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर तानाशाहों को युवा शक्ति उखाड़ फेंके और नलिन भाई जैसे लोग, विनेश भाई जैसे लोग इस काम में हमारे साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अनुभव हमारे साथ है, राजकुमार सैनी जी का अनुभव हमारे साथ है, लगभग सभी जो समूह हैं भारत के वो सब हमारे साथ आ गए हैं। और निश्चित रूप से 2027 में सरकार बनकर रहेगी लोक मोर्चा की, और ऐसी स्थिति हम दिखाएंगे कि वो लोग भी जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं वो लोग भी हमारे साथ खड़े होंगे और जय भीम, जय संविधान के साथ जय लोक मोर्चा बोलेंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। देखा जाए तो चौधरी नलिन सिंह के इस कदम को युवा और समाज के वंचित वर्गों के लिए एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत माना जा रहा है। आगामी चुनावों में ये गठबंधन बड़ी भूमिका निभा सकता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।